दोस्तों, अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो निश्चिंत रहें, क्योंकि अब जो लोन कंपनी है वो 50% तक आपका लोन जो है वो माफ कर रहा है। स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, स्टेपिन कंपनी से जो है लोन लिया गया है, जिसमें पूरा जो लोन अमाउंट है वो 10,858 रुपये का ये जो लोन अमाउंट है ये लिया गया है। और इसमें पूरा ओवर ड्यू होकर यहाँ पर हो गया है 20,449 रुपया, यानी कि लगभग 10,000 रुपया इसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट और अदर चार्ज लगाकर यहाँ पर कर दिया गया है। अब जो व्यक्ति 10,000 का लोन अमाउंट लेने के बाद पेमेंट नहीं कर पा रहा था, अब उसको 20,000 पेमेंट करना है। अब ऐसे कंडीशन में कैसे लोग यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, जब आप लोन लेते हैं तब आपके पास खुद से कोई ना कोई मजबूरी रहता है, शौक से तो कोई लोन लेता नहीं है। और जब आपके पास मजबूरी है, आपके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपने लोन लिया है, तो वास्तविक बात है कि आप पैसा का रिपेमेंट भी सही टाइम पर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए, लोन कंपनी ने क्या बोला है कि भैया आपका जो लोन है वो 50% हम माफ कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले 20,459 रुपया का यहाँ पे जो है टोटल लोन अमाउंट पेंडिंग है। और उसके बाद वेरिएज में यहाँ पे लिखा है कि 10,858 रुपया का टोटल आपका लोन है, लेकिन आपको फाइनली ऑफर दिया गया है 9601 रुपया का। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, जो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, अवॉइड करते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे क्रिमिनल सिविल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड लीगल कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल एग्नेस्ट यू, यानी कि अगर आप आज के आज इस पैसा को नहीं चुका रहे हैं तो आपके खिलाफ जो कंपनी का लीगल एक्शन है वो भी लिया जाएगा। अब लीगल एक्शन के बारे में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, तो उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उसी कंपनी से इससे पहले ये जो है मिला हुआ था, जिसमें बताया गया था कि सेक्शन 314, 316, 319, 318, 336 एंड अदर जो भी सेक्शन लगेंगे उसके अंदर आपके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस किया जाएगा और आपसे सारा पैसा वसूल किया जाएगा। साथ में हो सकता है कि आपको 2 से 3 साल का कारावास हो जाए। तो अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि जब इस प्रकार का मैसेज लोगों के पास जाता है व्हाट्सएप के जरिए में कि आप अगर पैसा नहीं चुकाएंगे तो आपके खिलाफ धारा 314, 16, उसके बाद है 19, 336 में आपके ऊपर एक लीगल एक्शन लेंगे, और जिसके बाद जो है कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और आपके खिलाफ केस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों के मन में क्या होता है कि एक डर पैदा हो जाता है। जब डर पैदा होता है उसके बाद ये लोग सेकंड मैसेज फिर से करते हैं। क्या करते हैं कि भैया जो लोन अमाउंट है उसमें हम आपको कुछ ऑफर दे रहे हैं, आप पेमेंट कर दीजिए ताकि मैं दोबारा से इस तरह से जो है लीगल एक्शन ना लूं। तो अब यहाँ पर 90% लोग क्या करते हैं, डर के मारे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, 90% लोग पेमेंट कर देते हैं। तो अगर आप पेमेंट कर भी देते तो आपका जो भी लोन चल रहा है वो ओवरड्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि भैया ये 50% तक ऑफ जो लोन कंपनी ऑफर दे रहा है ये कब देगा। तो सबसे पहले शुरू से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी से आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, पर्सनल लोन आपने ले लिया। पर्सनल लोन जब आप लेते हैं तो उसमें कुछ आपको टाइम ऑफ पीरियड मिलता है, जैसे कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो जितना दिन के लिए आपने लिया है उसमें आपका जो है किस्त भी रहेगा प्रत्येक महीना का। तो अगर किसी कारणवश से कि आप जो है किस्त नहीं भर रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी क्या करेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर कॉल के जरिए आपको सूचित किया जाएगा, या तो फिर वो आपको एक बार नहीं 2-5 बार वो आपको सूचित करेगा और बोलेगा कि जो भी लोन का पैसा है उसको आप भरिए, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है एक प्रकार का। जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 का लोन हमने लिया, 3 महीना का टाइम मिला, तो 1 महीना में मुझे 3500 रुपया का EMI डालना है। ठीक है, तो 1 महीना जैसे मैं नहीं डालूंगा तो कंपनी क्या करेगा, मेरे ऊपर अलग से एक पेनल्टी चार्ज लगा दिया, जैसे 200, 300, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3500 और प्लस 300 पेनल्टी लगा, 3800 हो गया। अब अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक है, आप चुका नहीं पा रहे हैं और आप भर भी नहीं रहे हो, तो उसके बाद 8 दिन जैसे ही पार हो जाएगा, कंपनी फिर से बोलेगा कि भैया अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो मैं डेली पेनल्टी लगाऊंगा। अब देखिए, जो लोन अमाउंट 10,000 का हमने लिया है उस पर अगर डेली 200-300 का पेनल्टी लगेगा, तो मान लेते हैं कि आपने पूरा लोन अमाउंट 3 महीना नहीं भरा, तो 3 महीना में आपका 9,000 हो गया, तो कितना हो गया,
पूरा लोन अमाउंट आपका 20,000 का हो गया। अब जो व्यक्ति 10,000 पैसा भरने में असमर्थ था, वो व्यक्ति 19,000 का लोन अमाउंट कैसे भरे? अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले काफ़ी आपको परेशान भी करेंगे व्हाट्सएप के जरिए पे। कभी आपको जो है बोलेंगे कि भैया अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले लेंगे। कभी ये लोग खुद से ही कॉल करके बोलेंगे मैं जो है वकील बोल रहा हूँ, आपका कोर्ट केस में आया हुआ है, और इस तरह से आपको डराने का काम करेंगे। तो जब आप डर जाएंगे पूरी तरह से, तो हो सकता है कि इसमें से मतलब 50% से भी ज़्यादा लोग जो है 19,000 का 19,000 पेमेंट कर देते हैं। तो कितना ज़्यादा कंपनी यहाँ पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रिपेमेंट करवा लेता है। लेकिन जिसके अंदर जानकारी है, जिसको समझ है कि भैया इस तरह का जो लीगल प्रोसीजर है वो कैसे होता है, तो कैसे होता है उस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आपके मन में जो डर है वो निकल जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो भी आपने लोन वगैरह लिया है वो यहाँ पे आपको सिविल के बेस पर मिला है, ठीक है, सिविल का बेस पर मिला है। तो सबसे पहले अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हो तो जो पहला नुकसान हो रहा है वो आपका सिविल का हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, सिविल का जो एक मतलब जो माप होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। तो अगर आपका बढ़िया सिविल रहेगा, जैसे कि 700 से लेकर 900 के बीच का जो सिविल है वो अच्छा बोला जाता है, उस टाइम कोई भी कंपनी आपको लोन देता है। तो जब आप लोन का पैसा नहीं भरते हैं तो वो सिविल को रिपोर्ट करता है, जिसके बाद सिविल स्कोर आपका धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है। तो इससे पहला तो आपको नुकसान ये हो रहा है कि जब भी आप अब नया लोन के लिए आवेदन करेंगे तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना भी कंपनी है वो सभी कंपनी में आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है और पैन कार्ड के बेस पर ही आपको लोन दिया जाता है। तो उनको तो पहले से ही पता चलेगा कि भैया उस कंपनी से आपने लोन लिया, आपका ओवर ड्यू चल रहा है और आप पैसा नहीं भरे, जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मिला जुला के आपका मेन प्रॉब्लम क्या आया, सिविल का। अब सिविल का तो आपका प्रॉब्लम हो ही रहा है, डाउन ही हो चुका है। उसके बाद क्या कंपनी लीगल एक्शन ले सकता है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो लोन लिए हैं वो क्रिमिनल का आता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको डराने का बात। अगर किसी दिन कोई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा तो वो सिविल के बेस पर होगा। और सिविल क्या होता है, सिविल का मुकदमा अलग होता है, जिसमें मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड जो पैसा का लेन देन होता है वो बात है। अब यहाँ तो जबरदस्ती आपने लोन कंपनी के साथ नहीं किया है जो आपको क्रिमिनल केस कर देगा, धोखाधड़ी में फंसा देगा कि पैसा ले लिया दिया नहीं, ऐसा तो बात है नहीं। क्योंकि जब आप लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, हर कुछ दिए हैं। लोन कंपनी और आपके बीच में कुछ जो है करार हुआ है, बातचीत हुआ है कि इतना इंटरेस्ट लेंगे, उसके बदले में लोन कंपनी आपको लोन दिया है। जिसके बाद ये कंपनी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको कैसे जो है लीगल एक्शन ले सकता है, सिविल के मुकदमे आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता ये भी समझिए। देखिए, सबसे पहले आरबीआई के गाइडलाइन को लोन कंपनी को मानना होता है और जो कस्टमर है उसको भी मानना होता है। तो आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कंपनी जो आरबीआई से रजिस्टर है उसको कस्टमर को ना वो डरा सकता है, ना धमका सकता है, ना बदतमीजी कर सकता है, ना किसी तरह से किसी प्रकार से जो है कस्टमर को हरासमेंट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया व्हाट्सएप के जरिए में इस तरह का जो है नोटिस भेजकर लोगों को डराना, तो अगर आप इस चीज़ को कोर्ट में पेश करोगे तो लोन कंपनी भी गलत रहेगा, क्योंकि वो भी आरबीआई के नियम को मान नहीं रहा है। अब ऐसे कंडीशन में वो लोग जानते हैं कि भैया मैं सही से खुद वर्क नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं जो है कस्टमर के ऊपर जो है लीगल एक्शन लूँगा तो मैं खुद फंसूंगा और मेरा खुद का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोन कंपनी का जो एजेंट होता है वो आपके घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद बदतमीजी करते हैं या तो डराते धमकाते हैं। तो उसका भी प्रॉपर आपको एक जो है रिकॉर्डिंग करके रखना चाहिए, क्योंकि जब किसी दिन अगर जो है सिविल का मुकदमा हुआ वो सारा एविडेंस आप दे सकते हो कि भैया मैं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लोन कंपनी है इस तरह से मुझे जो है परेशान किया हुआ है, हरासमेंट किया हुआ है। ऐसे कंडीशन में जब आप जो है 6 महीना तक या साल भर तक लोन का पैसा नहीं भर पाते हैं, असमर्थ रहते हैं, तो उसके बाद लोन कंपनी खुद से ही जो है आपको एक सेटलमेंट का ऑफर देता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 20,000 का जो लोन अमाउंट हुआ था उसमें से 9600 मांग रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर भी आप पेमेंट नहीं करेंगे तो लोन कंपनी और भी आपको सेटलमेंट का ऑफर दे सकता है। तो इस तरह की जानकारी को अगर आप जो है रखेंगे तो आपके मन में जो डर है
वो नहीं रहेगा। साथ में पर्सनल लोन लिए और अगर आपके पास सच में प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या तो फिर आप जो है बीमार चल रहे हैं, कोई भी अगर ऐसा घटना है जिसमें सच में आप असमर्थ हैं, तो निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल नहीं डरना है। कोई भी लोन कंपनी जो है आपके खिलाफ जल्दी से लीगल एक्शन नहीं लेता है, और अगर ले भी लेगा तो एकदम निश्चिंत रहिए, तुरंत जमानत भी होता है और साथ में आपको जो है पैसा का सेटलमेंट करने से तुरंत आपका ये केस भी खत्म हो जाएगा और लोन भी आपका खत्म हो जाएगा। तो मिला जुला कर बात है, जो ये हवा जो बनाया गया है कि लोगों को डरा कर पैसा लेना, तो उस हवा में आपको नहीं फंसना, आपको डरना नहीं है। आपको कभी ये नहीं करना है कि अगर मेरा कोई लोन चल रहा है तो उसको मैं खुद से भर ही नहीं पा रहा हूँ और उसके बाद एक नया लोन लेकर उसको पेमेंट कर दूँ, बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास पैसा है तो पेमेंट कर दीजिए, अगर पैसा नहीं है मोबाइल नंबर को अपना बंद कर दीजिए। अगर आपका हो सकता है मोबाइल नंबर आप बंद कर सकते हो, बंद कर सकते हो। और बाकी आप जो भी आपको मिल रहा है उसको अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो व्हाट्सएप में वो लीगल नोटिस भेज दे, देखिए जब भी नोटिस वगैरह आता है तो वो कोर्ट के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से आपको जो है भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको व्हाट्सएप के जरिए से आएगा। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब आपके पास पैसा आए तब आपको पेमेंट करना है। और कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा आपको पेनल्टी लगा रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो मेरा चैनल के अबाउट सेक्शन पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, उसमें विथ प्रूफ व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे उस कंपनी का जो है जो भी आपके पास प्रूफ है वो भेजिएगा, और उस कंपनी के बारे में मैं भी अपने चैनल पर जो है वीडियो डालूंगा और उस कंपनी को एक्सपोज करूंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।